एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड नहीं देखा तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में काफी ज्यादा कमाल की स्टोरी लाइन है, जाकर उस एपिसोड को देख लो, उसके बाद ही आगे चेक करना, नहीं तो तुम लोगों को स्टोरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। देखते हैं कि जो सूरा होता है वो लो लेवल मैजिकल बीस्ट होते हैं, उन पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है और कह रहा होता है कि अपने बड़े मुंह से मुझे काटने की कोशिश करो। देन वहां पर जो माया होती है वो कह रही होती है बिना डेवलप स्वॉर्ड के तुम्हारा कोई चांस ही नहीं है कि तुम उनके सामने खड़े रह पाओ। इस तरह से अगर तुम अटैक करते रहोगे तो तुम अपनी जो पावर और स्टेमिना है उसको खत्म कर दोगे जल्दी ही। तभी हम देखते हैं जितने भी लो लेवल मैजिकल बीस्ट होते हैं वो सूरा के ऊपर चिपट जाते हैं, उसको काटने लग जाते हैं। और जो माया होती है वो कह रही होती है जल्दी से उन्हें अपने ऊपर से हटा दो, नहीं तो तुम्हारा एक सिंगल हड्डी है वो भी नहीं बचने वाली है। सूरा अपनी बॉडी से उन मैजिकल बीस्ट को बिल्कुल भी नहीं हटाता है। ये देखने के बाद जो एओ होती है वो कह रही होती है क्या ये पागल हो चुका है, ये खुद से यहाँ पर उनको कह रहा है कि आओ मुझे काटो। तभी हम देखते हैं कि जो सूरा होता है वो काफी तेजी से जो डेवलप सोर्ड होता है उनकी तरफ भागने लग जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर काफी ज्यादा रोशनी होती है, वो चमकती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जो सूरा होता है उसने डेवलप सोर्ड होता है उसको आसानी से हैंडल कर लिया होता है, और जितने भी मैजिकल बीस्ट होते हैं उस सोर्ड को खिला दिए होते हैं। अभी देखने के बाद जो एओ होती है कह रही होती है कि इसने अपनी खुद की जो बॉडी थी उसको एक चारे के तौर पर यूज किया ताकि ये मैजिकल बीस्ट है उसको अट्रैक्ट कर सके और डेवलप सोर्ड है उनको खिला सके। ये काफी ज्यादा बेवकूफी भरा कदम था, ये एक सुसाइडल एक्ट की तरह था। जिसके बाद जो सूरा होता है वो कह रहा होता है कि जो सोर्ड वो पहले से कहीं ज्यादा ही हल्की लग रही है और ऐसा लग रहा है कि किसी तरह की जो पावर है मेरी बॉडी के अंदर एंट्री कर रही है। सच में काफी ज्यादा अजीब सी फीलिंग है, ऐसा लगता है कि जो ये सोर्ड है वो मुझे अपने मास्टर के तौर पर पहचान रही है। जिसके माया होती है वो कह रही होती है कि जो तुमने अभी किया था वो काफी ज्यादा ही डेंजरस था, ये एक सैक्रिफाइस जैसा था। तो सूरा उससे कहता है कि लेकिन ये काम कर गया, मैंने सही कहा ना, जितना बड़ा हम रिस्क लेंगे उतना ही बड़ा हमें रिवॉर्ड मिलेगा। अगर मैं इस तरह से रिस्क पे अपनी लाइफ को नहीं रखता तो मैं कभी भी जो क्लैन है यानी डीमन क्लैन है उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन ही नहीं पाऊंगा। अब ये सुनने के बाद जो माया होती है वो थोड़ी इंप्रेस हो जाती है और वो कह रही होती है कि जो तुमने अभी किया था डेवलप के लिए वो बिल्कुल भी काफी नहीं था, ये लो लेवल मैजिकल बीस्ट से वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है, और जो पावर इसने तुम्हें दी थी वो सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा था जिसकी जरूरत तुम्हें थी। इन 10 दिनों में 4 क्लैंस की कॉन्फ्रेंस होने से पहले मारान जरूर कुछ ना कुछ करेगा। तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिकल बीस्ट है उनका सामना करके उनकी पावर्स को एग्जॉर्ब करना होगा। देन जिसके बाद सूर्य कह रहा होता है कि मेरे पास आओ, अभी जो ये स्वॉर्ड है वो काफी ज्यादा भूखी है। जिसके बाद माया कह रही होती है अच्छा ऐसा क्या, एओ जरा उन मैजिकल बीस्ट को बुलाना। जिसके बाद देखते हैं काफी सारे वहाँ पर मैजिकल बीस्ट होते हैं जो कि उन लोगों ने पकड़ कर रखे हुए होते हैं। और ये देखने के बाद जो सूर्य होता है वो काफी ज्यादा ही सरप्राइज हो जाता है और वो कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा ही है। और कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है वो सारे जो मैजिकल बीस्ट होते हैं उनसे लड़ रहा होता है, उनकी पावर्स को एग्जॉर्ब कर रहा होता है और कुछ देर बाद वो सभी को मार देता है, एक ही सिर्फ बच जाता है। जिसके बाद सूर्य कह रहा होता है कि इसको खत्म कर देने के बाद मेरा काम है वो फिनिश हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड से उसके सिर पर मारता है, लेकिन जो वो डॉग होता है वो वहां से भागने लग जाती है, जो बीस्ट होता है वो भाग कर जंगल में चला जाता है। जिसके बाद देखते हैं कि उसको झाड़ियां हिलती हुई दिखाई देती, तो सूर्य होता है उन झाड़ियों के अंदर जाता है और कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। लेकिन वहां पर हमें देखते हैं कि एक एडवांस मैजिकल बीस्ट होता है जो कि उस छोटे मैजिकल बीस्ट को खा चुका होता है। सूर्य ये देखने के बाद काफी सरप्राइज हो जाता है, वो सोच रहा है ये तो एडवांस मैजिकल बीस्ट है, मेरी करंट स्ट्रेंथ के साथ मैं इसे बिल्कुल भी नहीं हरा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसे हरा देता हूँ तो मेरे को काफी ज्यादा जो पावर्स है वो मिल जाएंगी, काफी ज्यादा पावर्स को एब्जॉर्ब कर पाऊंगा। तभी पीछे झाड़ियों में से कुछ आवाज आती है, हम देखते हैं वहाँ मामी होती है जो कि पूरी तरीके से जख्मी होती है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यही पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।